हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप सभी को जय श्री श्याम। श्याम बाबा आप सभी पे कृपा बनाए रखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबरी माता की। आप सभी तो जानते हैं, रामायण में सबरी माता श्री राम की अनन्य भक्त थी। ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार माता सबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। सबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। विवाह से पहले परंपरा के अनुसार 100 पशुओं की बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देख श्रमणा का हृदय द्रवित हो उठा। यह कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इसी कारणवश सबरी अपने विवाह से एक दिन पूर्व वहाँ से भाग गईं और दंडकारण्य वन में पहुँच गईं। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति से थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वह चुपचाप प्रातः उठ जाती और आश्रम से नदी के रास्ते पे जो सारे कंकड़ बिछे रहते थे उनको निकाल निकाल के एक साइड कर देती थी, जिसके कारण वहाँ पे जो मातंग ऋषि आते थे उन्हें कहीं कंकड़ न लग जाए, इसीलिए वहाँ पे कंकड़ को हटाकर वहाँ पे बालू बिछा देती थी। एक दिन जब सबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषि श्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वे सबरी की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में उन्हें शरण दे दी। सबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने सबरी को पास बुलाया और कहा, आपने तो हमारी बहुत सेवा की, और एक बात मैं कह दे रहा हूँ, मेरा अंत समय निकट है। आप यहाँ पर रहकर श्री राम की प्रतीक्षा करना और वे अवश्य आएंगे और आपको दर्शन भी देंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बैर तोड़कर लाती थी। एक भी बैर खट्टा ना हो, इसलिए वह एक एक बैर को चखकर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई वर्ष बीतते चले गए। एक दिन सबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। तुरंत उन्होंने अपने घर की सफाई की, वहाँ पे फूलों का रास्ता बनाया और उन्हें खोजकर लेकर आईं अपने आश्रम पे। उनका शरीर बहुत वृद्ध हो चुका था, परंतु अपने प्रभु राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई और दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आईं और उनके पाँव को धोकर बैठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बैर राम को दिए। भगवान राम ने बड़ी प्रेम से वह बैर खाए और अपनी भक्त सबरी की भक्ति को पूर्ण किया। राम जी ने लक्ष्मण को भी बैर खाने को कहा, लेकिन उन्हें जूठे बैर खाने में संकोच हो रहा था। फिर भी अपने भ्राता श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बैर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। कहा जाता है कि इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। इसी का परिणाम था। हे प्रभु श्री राम, जिस तरह से आपने माता सबरी पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसे ही हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो यह थी माता सबरी की कहानी। यह कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को जय श्री राम।